एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में करण नाम का एक लड़का रहता था। करण बहुत ही होशियार था और बड़े बड़े सपने देखता था। वो सफल होना चाहता था, इज्जत कमाना चाहता था और जिंदगी में कुछ अलग करना चाहता था। लेकिन एक समस्या थी। वो हमेशा शॉर्टकट ढूंढता था। वो कोई भी काम जोश के साथ शुरू करता था, जैसे किताब पढ़ना, कोई स्किल सीखना, एक्सरसाइज करना। लेकिन कुछ दिनों बाद वो रुक जाता था। उसे जल्दी बड़े नतीजे चाहिए थे और जब ऐसा नहीं होता था तो वो हार मान लेता था। एक दिन करण गांव के समझदार आदमी से मिलने गया, जो एक बूढ़ा साधु था और भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाने के लिए जाना जाता था। अर्जुन ने कहा, गुरुजी, मैं इतनी मेहनत करता हूँ लेकिन मेरी ज़िंदगी नहीं बदल रही है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं फंसा हुआ हूँ। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर करण को एक छोटा खाली गमला और मुट्ठी भर बीज दिए। उसने कहा, हर दिन इस गमले में एक बीज बोना, रोज पानी देना, 1 महीने बाद मेरे पास वापस आना। करण थोड़ा कंफ्यूज था लेकिन मान गया। पहले कुछ दिनों तक करण बहुत ही उत्साहित था। उसने एक बीज बोया, गमले में पानी दिया और इंतजार किया। लेकिन तीसरे दिन वह बेचैन हो गया। उसने सोचा, कुछ नहीं हो रहा है। फिर भी उसे बूढ़े आदमी की बातें याद थी और वो लगा रहा। दिन हफ्तों में बदल गए। करण रोज गमले में पानी देता रहा, हालांकि अभी भी पौधा का कोई निशान नहीं था। कई बार उसे लगा कि रुक जाना चाहिए, क्या फ़ायदा, मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ, उसने सोचा। लेकिन अंदर से कुछ उसे आगे बढ़ने के लिए कह रहा था। 30वें दिन जब अर्जुन ने पानी डाला तो उसने देखा कि मिट्टी से एक छोटा सा अंकुर निकल रहा है। खुशी से उसकी आंखें चौड़ी हो गई। ये बहुत ही छोटा है लेकिन ये बढ़ रहा है। उस छोटे से अंकुर ने उसे हर दिन पानी देने के लिए मोटिवेट किया। अगले महीने तक वो अंकुर एक छोटा पौधा बन गया था। वो अभी भी कमज़ोर और नाजुक लग रहा था, लेकिन अर्जुन को गर्व महसूस हुआ। वो सिर्फ उसे पानी देने के लिए जल्दी उठने लगा। उसने उसे तेज हवाओं से बचाया और ये पक्का किया कि उसे धूप मिले। धीरे धीरे अर्जुन को एहसास हुआ कि वो भी बदल रहा है। वो धैर्यवान, अनुशासित और रेगुलर बन रहा था। 6 महीने बाद पौधा मजबूत और हेल्दी हो गया था। करण गमला लेकर बूढ़े आदमी के पास गया और मुस्कुराते हुए कहा, देखिए गुरुजी, ये आखिरकार बढ़ गया। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया और कहा, और तुम्हारा क्या करण, क्या तुम भी बढ़े? करण हैरान रह गया। मैं? हाँ, उस बुद्धिमान आदमी ने धीरे से कहा। पहले तुम एक ही दिन में बड़े बदलाव चाहते थे, लेकिन इस पौधे ने तुम्हें सिखाया कि बढ़ने में समय लगता है। जब कुछ नहीं हो रहा था तब भी तुमने इसे पानी देना बंद नहीं किया। यही कंसिस्टेंसी है और यही मेरे बच्चे सफलता का राज है। करण की आंखों में आंसू आ गए और वो समझ गया। उस दिन से करण ने जिंदगी के प्रति अपना नजरिया बदल लिया। शॉर्टकट ढूंढने के बजाय उसने रोज छोटे छोटे कदम उठाना शुरू कर दिया। वो रोज सिर्फ 15 पेज पढ़ता था। वो रोज 30 मिनट एक्सरसाइज करता था और वह रोज बिना बोले 25 मिनट लिखने की प्रैक्टिस भी करता था। वो रोज नतीजे का इंतजार नहीं करता था, वह बस अपने काम को लगातार करने पर ध्यान देता था। महीने बीत गए। करण ज़्यादा ज्ञानी, मजबूत और काबिल बन गया। गांव के लोगों ने यह बदलाव देखा। वही लड़का जिसने कभी सब कुछ छोड़ दिया था, अब सबसे ज़्यादा अनुशासित और सफल नौजवान बन गया। एक दिन जब एक छोटा लड़का उसके पास आकर पूछने लगा, मैं सफल कैसे हो सकता हूँ? करण ने मुस्कुराकर कहा, रोज छोटे छोटे कदम उठाओ, सब्र रखो, लगातार काम करो। सबसे बड़ा पेड़ भी एक छोटे से बीज से ही शुरू होता है। दोस्तों, जिंदगी रातों रात नहीं बदलती, बड़े नतीजे रोज के छोटे छोटे कामों से बनते हैं। ज़्यादातर लोग इसीलिए फेल नहीं होते क्योंकि उनमें टैलेंट की कमी होती है, बल्कि इसीलिए क्योंकि वे जल्दी हार मान लेते हैं। कंसिस्टेंसी शुरू में बोरिंग लग सकती है, लेकिन यह बदलाव के लिए सबसे पावरफुल टूल है।